दिल्ली में घर खरीदने का सपना देख रहे लोगों के लिए एक तरफ तो अच्छी खबर है, लेकिन दूसरी तरफ बुरी खबर भी है। अच्छी खबर ये है कि अब प्रॉपर्टी के नाम पर होने वाले फर्जीवाड़े, डबल सेलिंग और विवादों पर बड़ा ब्रेक लगने वाला है। लेकिन बुरी खबर ये है कि अब जीपीए वाला सस्ता शॉर्टकट खत्म होने जा रहा है। यानी अब घर खरीदना होगा पूरी रजिस्ट्री के साथ और जेब भी पहले से ज़्यादा थोड़ी ढीली करनी पड़ेगी। नमस्कार, मेरा नाम है शालिनी और आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15। दरअसल दिल्ली में अनऑथराइज्ड कॉलोनियों में अब सिर्फ जनरल पावर ऑफ अटर्नी के आधार पर मकान, फ्लैट या दुकान की खरीद बिक्री नहीं हो सकेगी। पहले लोग रजिस्ट्री कराने की बजाय जीपीए के जरिए प्रॉपर्टी खरीद लेते थे। इससे खरीदने और बेचने वाले दोनों को रजिस्ट्री फीस और टैक्स में काफी बचत हो जाती थी। उदाहरण के तौर पर 25 लाख रुपए के फ्लैट की पूरी रजिस्ट्री कराने पर लाखों रुपए खर्च होते हैं, लेकिन जीपीए के जरिए ये काम बहुत कम खर्च में हो जाता था। अब दिल्ली सरकार ने इस व्यवस्था पर सख्ती कर दी है। सरकार का कहना है कि जीपीए का इस्तेमाल करके बड़ी मात्रा में स्टाम्प ड्यूटी और टैक्स की चोरी हो रही थी। साथ ही इससे धोखाधड़ी और जमीन से जुड़े विवाद भी बढ़ रहे थे। नए नियम के तहत अब प्रॉपर्टी खरीदने के लिए पूरी कानूनी रजिस्ट्री करानी होगी। इसके लिए प्रॉपर्टी की कीमत के हिसाब से रजिस्ट्री फीस और स्टाम्प ड्यूटी भी देनी होगी। सरकार ने सभी सब रजिस्ट्रार कार्यालय को जीपीए से जुड़े डॉक्यूमेंट्स की सख्ती से जांच करने के निर्देश दिए हैं। सरकार का मानना है कि इस फैसले से टैक्स चोरी रुकेगी, फर्जी सौदों पर लगाम लगेगी और प्रॉपर्टी खरीदने वालों को कानूनी सुरक्षा मिलेगी। अब दिल्ली में हर जनरल पावर ऑफ अटर्नी की अच्छी तरह जांच की जाएगी। सब रजिस्ट्रार ये देखेंगे कि डॉक्यूमेंट्स में कहीं प्रॉपर्टी की खरीद बिक्री या पैसों के लेन देन का जिक्र तो नहीं है। साथ ही ये भी जांच होगी कि प्रॉपर्टी का कब्जा किसी को दिया जा रहा है या नहीं, जीपीए को स्थायी बनाया गया है या फिर नहीं, और क्या उसमें प्रॉपर्टी को बेचने, गिफ्ट करने, ट्रांसफर करने या गिरवी रखने का अधिकार दिया गया है। अगर जीपीए देने और लेने वाले लोग आपस में करीबी रिश्तेदार नहीं हैं, जैसे माता पिता, पति पत्नी, बेटा बेटी या भाई बहन, तो उस जीपीए को सीधे रजिस्ट्रार नहीं किया जाएगा। ऐसे मामलों को आगे जांच के लिए कलेक्टर ऑफ स्टाम्प के पास भेजा जाएगा। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा है कि करीबी रिश्तेदारों को छोड़कर बाकी सभी जीपीए मामलों में सही स्टाम्प ड्यूटी तय करने के लिए कलेक्टर की मंजूरी जरूरी होगी। कलेक्टर ऑफ स्टाम्प को ऐसे मामलों पर 30 दिनों के भीतर फैसला करना होगा। अगर किसी मामले की जांच में ज्यादा समय लगे तो कलेक्टर ऑफ स्टाम्प इसकी समय सीमा 3 महीने तक बढ़ा सकता है, लेकिन इसके लिए उसे लिखित रूप से कारण बताना होगा। जांच पूरी होने के बाद ये तय किया जाएगा कि डॉक्यूमेंट सिर्फ एक सामान्य जीपीए है या रियल में प्रॉपर्टी की खरीद बिक्री से जुड़ा डॉक्यूमेंट है, जिस पर पूरी स्टाम्प ड्यूटी और रजिस्ट्री फीस देनी होगी। कलेक्टर की मंजूरी और पूरा स्टाम्प चार्ज जमा किए बिना जीपीए का रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। अगर कोई सब रजिस्ट्रार नियमों का पालन किए बिना जीपीए रजिस्टर करता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सरकार का कहना है कि नए नियम में प्रॉपर्टी के सौदों पर ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी और टैक्स चोरी पर रोक लगेगी। अब लाखों रुपए की संपत्ति बहुत कम कीमत दिखाकर जीपीए के जरिए नहीं बेची जा सकेगी। इससे आम लोगों को भी फायदा होगा, क्योंकि पहले जीपीए के नाम पर कई तरह की धोखाधड़ी होती थी। कई बार एक ही प्रॉपर्टी कई लोगों को बेच दी जाती थी या बाद में मालिकाना हक को लेकर विवाद खड़े हो जाते थे। अब ज्यादातर सौदे कानूनी रजिस्ट्री के जरिए होंगे, जिससे खरीदार को ज्यादा सुरक्षा मिलेगी और प्रॉपर्टी का रिकॉर्ड भी साफ रहेगा। इस नए नियम का असर दिल्ली की अनऑथराइज्ड कॉलोनियों में रहने वाले लाखों लोगों पर पड़ेगा। अनऑथराइज्ड कॉलोनियां वे इलाके हैं जहां बिना तय नक्शे और योजना के मकान बन गए थे। यहाँ लोग अक्सर जीपीए के जरिए ही प्रॉपर्टी खरीदते और बेचते थे, क्योंकि ये तरीका आसान और सस्ता माना जाता था। अब सरकार का कहना है कि ये व्यवस्था सही नहीं थी। इससे सरकार को टैक्स का नुकसान होता था और प्रॉपर्टी खरीदने वाले लोगों को भी कानूनी सुरक्षा नहीं मिलती थी। कई बार जीपीए रद्द हो जाती थी या संपत्ति को लेकर विवाद और मुकदमे शुरू हो जाते थे। अब इस मामले में कलेक्टर का फैसला ही आखिरी फैसला होगा और इसमें सबूतों के आधार पर तय होगा कि जीपीए वाकई पावर देने के लिए है या छुपकर सेल डीड की तरह इस्तेमाल हो रहा है। ये फैसला भूमाफियाओं के लिए बड़ा झटका है, क्योंकि वे जीपीए के जरिए अवैध तरीके से जमीन और मकानों का खेल खेलते थे। आम आदमी के लिए शुरू में थोड़ी मुश्किल हो सकती है, क्योंकि खर्च बढ़ेगा, लेकिन लंबे समय में इसका फायदा होगा। कुल मिलाकर ये फैसला गवर्नमेंट रेवेन्यू बचाने, धोखाधड़ी रोकने और प्रॉपर्टी डील को कानूनी और ट्रांसपेरेंट बनाने की दिशा में बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है।
सरकार के इस फैसले को लेकर आप लोगों की क्या राय है, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अभी के लिए इतना ही, फिर हाजिर होंगे ऐसी ही दिल्ली से जुड़ी बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए द न्यूज़ 15 दिल्ली।